इस बातचीत के शुरुआत में मैं चाहता हूं कि अगर आप एक लाइन गा सके या एक मंत्र बस कह सके। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र अरुध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को यातुर, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरदई संभाय, सहज बदन तुम रोयश गावे, अस कैसे पति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवै कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल दिलांग गए चिरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे ते राम दुआरे, तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सवारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटै बंदी महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय मा डेरा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। धन्यवाद। मैंने कहा हनुमान चालीसा आप शुरू किया तो पूरा ही होना चाहिए। मुझे कुछ चीज़ें शेयर करनी है आपकी, मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस। मेरे नाना जी 90 साल के साथ, जो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंसेस नहीं है, मेरे आसपास के लोगों के एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही है, मेरी टीम के एक्सपीरियंसेस। मेरे नाना जी 90 साल के, उनको हमने आपके गाने सुनाए, हनुमान चालीसा सुना है, सुंदरकांड सुना है। जितनी शांति उनके चेहरे पर तब दिखी, मैंने सालों में नहीं देखी है। ये आपके संगीत का मैजिक है। उसके साथ साथ मेरा एक भाई है, उसकी भी लाइफ में कुछ हो रहा है, प्रॉब्लम्स है उसके प्राइवेट लाइफ में, उसे बहुत ताकत मिली है। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर दिन दिन की शुरुआत में पॉडकास्ट शूट करने से पहले मैं या तो हनुमान चालीसा सुनता हूँ, या तो बजरंग बाण लोफाई सुनता हूँ, या तो हनुमान अष्टकम। आजकल सुंदरकांड सुनने लगा हूँ, और सुंदरकांड के 6 मिनट के सेक्शन पर आप किसी जोन में चले जाकर गाने लगते हो।
तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको पता नहीं कि आपने एक पूरे जनरेशन के लिए क्या किया है आपके संगीत के थ्रू। बिल्कुल आई डोंट नो अगर आपको आइडिया है सर, इन ऐसी सब चीजों को देखने का नजरिया क्या है आपका, कि आपके संगीत की वजह से लोगों के दिलों तक ताकत पहुंच रही है। एक बात बोलूं आपको, सबसे पहले तो आपके साथ बात करके मेरे ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कुछ तो अ, आप हैं अलग, और इतनी श्रद्धा श्री हनुमान जी के प्रति जिसमें हो, वही इस चर्चा का अधिकारी है। भगवान की कथा, श्री हनुमान जी की चर्चा सब गा रहे हैं दुनिया में, लेकिन इसके लिए जो श्रद्धा है वो आपकी बहुत अद्भुत है, और ऐसी ही बढ़ती रहे। दूसरी बात आपने कहा यूथ के लिए, मैं सुंदरकांड भी जब गाता हूं तो मेरा एम ये रहता है कि जितनी युवानी है, जितने नए बच्चे बच्चियां जो कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, उस समय हम इतनी तन्मयता से सुंदरकांड करते हैं। हमारा सुंदरकांड, सबसे पहली बात, कोई हमारा फिल्मी धुन पर नहीं है जी। प्रॉपर भारतीय शास्त्रीय संगीत, उनके रागों पर। जैसे अभी ये मैंने आपके सामने राग यमन गाया पूरा, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं है, राग में कोई भी एक्स्ट्रा स्वर नहीं लगेगा, पूरा यमन राग तो यमन राग। उसके बाद पूरा सुंदरकांड जब हम गाते हैं तो राग चेंज करते हैं। यमन राग होता क्या है? यमन राग है शाम का राग, Okay. यमन कल्याण बोलते हैं उसको। पर नीर गाय 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 रे नी 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 धा सा, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। और मैंने हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाले, उनके साथ मैं इलाहाबाद कुंभ में बैठा था, तो वो जब अपना स्टार्ट करने लगे तो उन्होंने कहा मैं यमन से शुरू कर रहा हूं। और आपको बताऊं, ये रागों का राजा है। जब हम सुंदरकांड कर रहे होते हैं, बहुत से राग चेंज करते रहते हैं। उस समय हमें लगता है अब क्या करना है, वहीं लाने के लिए सैड में भी ले गए, गंभीरता में भी ले गए, और एकदम फिर हमें खुशी का माहौल क्रिएट करना है, देन यमन। अच्छा, रागों का तो महत्व, जानवरों पर भी इसका असर होता है। नुसरत फतेह अली खान साहब कहते थे कि जानवर पर भी राग का असर होता है। और आज आप देखो, भारतीय शास्त्रीय लोग फिल्मी गानों पर सुंदरकांड हो रहा है, हनुमान चालीसा हो रहा है, लेकिन आप राग का असर है ये। इसमें मेरी कोई क्वालिटी नहीं है या कोई बीट की क्वालिटी नहीं है। सबसे बड़ी क्वालिटी है एक राग की, प्रॉपर एक ही राग। वो जैसे आप कह रहे हैं 6 मिनट पर जाकर कुछ हो जाता है, वो राग थोड़ी देर में पूरे इस एटमॉस्फेयर को अपने जैसा बना लेता है। पूरे इस कण कण में वह राग बस जाता है, वो उसमें ही आदमी फिर उसमें खो जाता है। फिर उससे बाहर निकलना भी बड़ा मुश्किल है। उससे बाहर नहीं आ सकता जी। वो तो वही आ सकता है जिसको स्वर की समझ है, जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है, जिसके हाथ में कुछ साज है, वही बाहर आ पाएगा। मदहोशी होती है, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं ना, जो जितने ये युवान है, जब सुंदरकांड की एक लय हमारा लय चलती है सुंदरकांड की। जी। जैसे अभी मैंने ये सुनाया, अब सीता जी का दुख चल रहा है, जैसे सीता जी अपना विरह कह रही है हनुमान जी को, हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डार, तब जनु अशोक यंगार, दीन हर्ष उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, एकदम चेंज हो गया, देखते ही सेटिस्फेक्शन हुआ, अरे ये कहां से आया। हनुमान जी ऊपर से नीचे कूदे, कौन कौन, जैसे ही हनुमान जी नीचे कूदे तो माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये क्या, पहले इनविटेशन उसके बाद इंसल्ट। पहले आपने कहा कौन है इतनी सुंदर कथा कौन सुना रहा है, कौन सुना रहा है, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। हनुमान जी पेड़ पर बैठ कर कथा कह रहे थे, जैसे ही हनुमान जी छलांग लगाकर नीचे आए, माँ ने चेहरा फेर लिया। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, अब क्या करूं। तब हनुमान जी को अयोध्या कांड याद आया तुलसीदास जी का। अयोध्या कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय बन बसई तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख